पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुष को अक्षय सुख की प्राप्ति बताई। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं कि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग या सुख हैं, वो आदि अंत वाले और दुख के कारण हैं। सो विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्राप्त होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य इस भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वो भी एक प्रकार का भोग ही है। मतलब परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही होता है। शास्त्र निषिद्ध भोग सर्वथा त्याज्य है कि नहीं है? शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना जरूरी है। संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं और ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं। मतलब है कि इन भोगों की खुद के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और खुद सदा रहने वाले हैं। भोग जड़ हैं और खुद चेतन हैं। भोग विकारी हैं और खुद निर्विकार हैं। भोग आदि अंत वाले हैं और खुद आदि अंत से रहित हैं। इसलिए खुद को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। भोग आने जाने वाले हैं और इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। देखो, जितने भी संबंध जन्य सुख हैं, वो सारे दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन्य सुख दुख से ही पैदा होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। और वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग शुरुआत में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का हास्य और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। ये परिणाम दुख है।
दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से ज्यादा भोग देखने से, अपनी इच्छा अनुसार भोग मिलने या फिर ना मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की समर्थ ना होने से और प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है। ये ताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है। ये संस्कार दुख है। और भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और ये गुणवृत्ति विरोध है, जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। देखो, भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति हरेक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। मतलब यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही नहीं, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। भोग निस्संदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसीलिए वो उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर आधारित हैं। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वो बुद्धिमान है। परंतु जिसने ये जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वो वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के संबंध से होने वाले सुख दुख का कारण है और सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, हालांकि दुख ही मिलता है। और भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है ना दुख मिलता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है।